हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की जो हमारी बुक है अद्भुत संसार, हमारा अद्भुत संसार। इसका पाठ 2 मेले में हम इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। मेले में जाने की तैयारी, यानी कि बच्चे मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, मेले में जाने के लिए उन्होंने क्या क्या तैयार किया है। आखिर शहर में मेला लग ही गया। नीता और राधा मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कौन कौन जाने की तैयारी कर रहा है? नीता और राधा। दोनों में बहुत ही उत्साह है। उत्साह का मतलब होता है खुशी, यानी कि दोनों मेले में जाने के लिए बहुत खुश हैं। मेला घर से थोड़ी ही दूर लगा है। उन्हें वहाँ पहुँचने के लिए बस लेने की ज़रूरत है, यानी कि थोड़ी दूर तो है लेकिन फिर भी वहाँ पहुँचने के लिए उनको बस से जाना पड़ेगा। क्या हो रहा है? तुम सभी बहुत व्यस्त लग रहे हो, दादी जी ने पूछा। तभी नीता और राधा की दादी आती हैं और वो उनसे पूछती हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम तो बहुत व्यस्त लग रहे हो। दादी जी, हम मेले में जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ मेले में चलिए, नीता और राधा ने कहा। तो नीता और राधा ने कहा कि दादी, हम लोग मेला जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ मेले में चलिए ना। मेला? अरे हाँ, तुम्हारी माँ ने भी मुझे साथ चलने के लिए कहा था। तो नीता की दादी कह रही, अरे हाँ, मुझे याद आया, तुम्हारी माँ ने भी मुझे कहा था मेला में चलने के लिए। मुझे भी जाना अच्छा लगता है, पर तुम जानती हो ना, मेरी टांगें बहुत दुखती हैं, दादी जी ने कहा। दादी जी का मन तो है मेला में जाने के लिए, लेकिन वो क्यों नहीं जाना जा रही हैं? क्योंकि उनके पैरों में दर्द रहता है। इसी बीच नीता के पिताजी भी आ गए। जब ये बातें कर ही रहे थे, तब तक वहाँ पे कौन आ गया? नीता के पिताजी आ गए। वे बोले, हमारे साथ और भी बहुत से लोग जा रहे हैं, जैसे हमारे पड़ोसी स्नेहा और रोहित तथा मोहन चाचा और उनका परिवार भी। वे आज ही ट्रेन से आ रहे हैं। यानी कि नीता के पिताजी कह रहे हैं कि हम अकेले थोड़ी जा रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। आप चिंता ना करें, हम सब मिलकर आपका ध्यान रखेंगे। दादी जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ठीक है, मैं भी चलूँगी। जब नीता के पापा ने कहा तो दादी जी तैयार हो गई और बोलती हैं, ठीक है, मैं भी चलूँगी। क्या तुमने अपनी पानी की बोतलें भर ली हैं? तो दादी ने बोला कि क्या तुमने अपनी पानी की बोतल भर ली हैं? तो नीता ने कहा, हाँ दादी जी, हमने अपनी पानी की बोतल भर ली हैं और अपने पिकनिक पर ले जाने के लिए बैग भी तैयार कर लिए हैं। दादी जी के मेले में चलने के लिए राजी होने पर बच्चे खुशी से झूम उठे। अब नीता के पिताजी ने अपने पड़ोसियों को बुलाया और समय पर तैयार होने के लिए कहा। अब नीता के पिताजी ने अपने पड़ोसियों को बुलाया और उनसे भी उस समय पर तैयार होने के लिए कह दिया। इसी बीच मोहन चाचा ने बताया कि वे उन सब से सीधे मेले में ही मिलेंगे। वे पहले नगर बस पकड़ेंगे, फिर ऑटो से मेले में पहुंच जाएंगे। जो मोहन चाचा ट्रेन से आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग सीधे मेले में ही मिलेंगे। अरे वाह, हम कितने सारे लोग होंगे, हमें तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, राधा ने खुशी से कहा। तो राधा खुशी के मारे क्या कहती है, अब तो मेले में और भी मज़ा आ जाएगा क्योंकि हम बहुत सारे लोग हो जाएंगे। मेले की ओर। अब सब लोग मेले की ओर चल दिए। स्नेहा और रोहित नीता के पड़ोसी ही नहीं बल्कि अच्छे मित्र भी हैं। वे भी मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। माँ स्नेहा, जल्दी करो, नीता का परिवार बस आता ही होगा। यानी कि नीता और राधा की सहेली कौन है? स्नेहा, रोहित, ये लोग इनके दोस्त थे। तो स्नेहा की माँ कहती है कि जल्दी करो, नीता का परिवार आता ही होगा। तो स्नेहा कहती है, माँ मैं लगभग तैयार हूँ, बस ये देख रही हूँ कि मैंने ज़रूरत की सब चीज़ें रख ली है ना। पिताजी बोले, अब चलने का समय हो गया है, नीता का परिवार आ गया है। और वे सभी मेले के लिए चल दिए। नीता ने दादी जी का हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे बस स्टैंड की ओर चल दिए। वे सड़क पर दोनों दिशाओं से आते हुए वाहनों पर ध्यान देते हुए चल रहे थे। यानी कि हमें सड़क पर जब भी चलें तो हमें वाहनों का ध्यान रखना चाहिए। 401 नंबर की बस धीरे से आकर रुक गई।
बस कंडक्टर और नीता के पिता ने दादी जी को बस में चढ़ने में सहायता की। बस में वृद्ध लोगों के लिए सीटें आरक्षित थी। आरक्षित का मतलब होता है कि वहाँ की जो बसें थी वहाँ पर वृद्ध जितने भी बड़े बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए सीटें फिक्स होती हैं, रिजर्व होती हैं, यानी कि उन पर से बड़े बुजुर्ग ही बैठेंगे और कोई उन पर नहीं बैठ सकता। दादी जी बहुत आराम से सीट पर बैठ गईं। सभी बस में चढ़ गए। दादी जी के इर्द गिर्द की सीटों पर सब बैठ गए। रोहित के पिता ने आग्रह किया कि सभी की टिकट वे ही ले रहे हैं। उन्होंने कंडक्टर से कहा, कृपया करके 5 बड़ों की और 4 बच्चों की टिकट दें। यानी कि उन सबको मेले में ले जाने वाले जो मुखिया थे वो कौन थे? वो नीता के पिताजी थे। रोहित के पिताजी थे। तो रोहित के पिताजी ने सबकी टिकट भी ले ली। टोटल 9 लोग थे वो लोग। उन्होंने बच्चों को अपनी अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा। साथ ही उन्हें सावधान किया कि वे उधर उधर न कूदें। उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षित रहने के लिए वे अपना सिर और हाथ खिड़की से बाहर ना निकालें। यानी कि बच्चों, हमें कभी भी बस में जब भी हम जाएं तो हमें कभी भी अपना हाथ या सिर खिड़की से बाहर नहीं निकालना चाहिए। बस शहर की सड़क पर चल पड़ी और अंत में मेले वाले मैदान पर पहुंच गई। अब वो लोग मेले में पहुंच गए। दोनों परिवार बड़े परेड मैदान में पहुंचे जहां मेला लगा हुआ था। यानी कि दोनों कौन कौन? एक तो रोहित का फैमिली और एक नीता की फैमिली। दोनों फैमिली कहाँ पहुंच गई? मेले के ग्राउंड में पहुंच गई। मोहन चाचा और उनका परिवार भी ऑटो रिक्शा से पहुंच गया। प्रवेश द्वार पर मेले के मैदान का एक नक्शा लगा था। इसमें सभी स्टॉलों की जगह दिखाई गई थी। इसी के पास एम्बुलेंस, पुलिस जीप और आग बुझाने वाली गाड़ी खड़ी थी। वहाँ पर खोया पाया बूथ भी बना हुआ था। ये खोया पाया बूथ इसलिए होता है कि अगर मेले में कोई भी गुम हो जाए या अपने परिवार से बिछुड़ जाए या किसी की कोई चीज़ खो जाए तो वो यहाँ के शिकायत करते हैं, जिससे वो लोग उस चीज़ को ढूंढने में मदद कर देते हैं, जिसमें अपनी इच्छा से काम करने वाले स्वयं से भी बैठे थे। मोहन चाचा और रोहित जल्दी से दादी जी के लिए पहिया कुर्सी लेने गए, क्योंकि बड़ी बूढ़ी थी, उनके पैरों में दर्द था, तो वो वहाँ से पहिया कुर्सी लेके आए। मेले में घुसते ही उन्होंने खेल, खिलौने, मिठाई, तरह तरह की मज़ेदार चीज़ों के स्टॉल देखे। बच्चे खुशी से झूम रहे थे। वे खिलौने वाले स्टॉल पर गए। वहाँ उन्होंने लट्टू, कठपुतली, फिरकी और गुड़िया खरीदी। बच्चों ने मैरी गो राउंड और बड़े झूले पर सवारी की। स्नेहा और नीता ने कहा, चलो अब जादू का खेल देखते हैं। उन्हें कठपुतली का खेल भी बहुत मज़ेदार लगा। मोहन चाचा ने बच्चों को बुलाया और कहा, आप लोगों ने मेले का बहुत आनंद ले लिया, आओ अब कुछ खा लेते हैं। ध्यान रहे कि खाने से पहले सभी को अच्छी तरह से हाथ धोने हैं। सभी बच्चे पानी वाली जगह पर गए और हाथ धोए। उन्होंने गोलगप्पे, छोले समोसे, लस्सी, छोले भटूरे, रबड़ी के साथ गर्मा गर्म जलेबी, कुल्फ़ी तथा और भी स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। खाने के बाद उन्होंने कचरा कूड़ेदान में डाला। जब वे मेले से बाहर जा रहे थे तो दादी हैरान होकर बोली, देखो बच्चों, वह देखो पुलिस वाली मैडम के साथ कौन है? सभी बच्चे एक साथ बोले, हमें पता है दादी, यह एक खोजी कुत्ता है। तो बच्चों, इसमें हमने क्या क्या चीज़ सीखी कि हम लोग मेले में जाएं तो हमें क्या क्या तैयारी करनी है। हम मेले में जा रहे हैं तो हमें अपने पिकनिक बैग में क्या क्या रखना है। बड़े बूढ़ों का हमें किस तरीके से ख्याल रखना है। हमें हमेशा बस में चढ़ के टिकट लेनी चाहिए। मेले में सभी एक साथ रहें। खोया पाया, अगर कोई खो जाए तो खोया पाया बूथ पे ध्यान दें। मेले में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। साथ में हमने क्या देखा, कभी कुछ खाएं तो खाने से पहले हाथ धोएं और कूड़ा कूड़ेदान में डालें। इस तरीके से ये देखिए मेले का चित्र बना हुआ है। ये कितना सुंदर सा चित्र है। यहाँ पे सारी चीज़ों की दुकान लगी हुई है। तो ये हमारे पाठ का पूरा भावार्थ हो गया है। मैंने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आई, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।